इस वीडियो के लिए काफ़ी बच्चे वेट कर रहे हैं, इसको मिस नहीं करना है। इन ब्रांचेस के अलावा ब्रांच कोई भी चूज़ नहीं करता। NTR जी मेंस में काफ़ी अच्छा आ रहा है, ये एवरेज पैकेज है, तो ऐसे कॉलेज को मैं टारगेट करता पढ़ने के लिए। मेरे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते, प्राइवेट भी गवर्नमेंट भी। AI आ गया उसी में और चलेगा। IT में हर 10 साल में उथल पुथल आता है, बाकी सारे टाइम पास काइंड ऑफ कर रहे हैं। एक बात है ना, मेरे 1-to-1 सेशन में जो भी बच्चे आते हैं पूछते हैं, आप बोलेंगे वो क्या है? वो बात है सर, आप सोचो आप बच्चे होते, मतलब आप एडमिशन लेते और आपको ये सब जानकारी पता होता, आप कौन सा ब्रांच चूज़ करते बताइए हमारे। तो इस वीडियो के लिए काफ़ी बच्चे वेट कर रहे हैं, मुझे पता है, बहुत सारे बच्चों ने इनको बोला है। तो भाई वेट आपका ऑफर हुआ, वीडियो आ गया है, वीडियो को लाइक कर दो और अपने व्हाट्सएप पर इसको शेयर कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आ जाओ बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं ब्रांच चूज़ करता, मैं इन ब्रांचेस के अलावा ब्रांच कोई भी चूज़ नहीं करता। कोई एक्सेप्शनल अगर डाउट होता है अलग बात है, मतलब एक्सेप्शनल चीज़ होता है अलग बात है। एवरेज की बात कर रहा हूँ, इन जनरल मैं इन्हीं ब्रांचेस में से चूज़ करता। अब कब कौन सा ब्रांच चूज़ करता मैं आपको बताऊँगा, सुनना अच्छे से। इसके अलावा कोई और ब्रांच चूज़ नहीं करता, मैं इन्हीं ब्रांचेस में जाता। रीज़न क्या है, इनमें मेरे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते, प्राइवेट भी गवर्नमेंट भी। हर ब्रांच का यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है, और मैं आपको बताऊँगा कौन सा चूज़ करता, कब चूज़ करता बताऊँगा। आ जाओ, पूरा लास्ट से स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट से स्टार्ट करेंगे अपन, सिविल से स्टार्ट करेंगे। सिविल ब्रांच कब चूज़ करता, मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा होता, मतलब मेरा 10th में 90%, 85-90 आ रहा है, 12th में 85-90 आ रहा है, जी मेंस में काफ़ी अच्छा आ रहा है, अच्छे कॉलेज मेरे को मिल रहे हैं, तो भाई सिविल ब्रांच चूज़ करता मैं। क्यों? 2 रीज़न होता चूज़ करना चाहिए। सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न क्या होता, मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। कौन से जॉब? JEE लेवल का जॉब ईजिली मिल जाता है, बस थोड़ा एफर्ट डालना होता है। ईजिली मतलब ऐसा नहीं भी जो भी जाएगा चला जाएगा, ऐसा नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा तब मिलेगा, ठीक है। लेकिन कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा जॉब वैकेंसी रहता है। अगर आप देखना चाहोगे मैं दिखा देता हूँ, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब की बात हो ही रही है तो मैं वो दिखा देता हूँ। सही रहेगा, दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। सो यहाँ पर SSC JEE लिखता हूँ मैं, आ जाएगा। और SSC JEE का डेटा ये 2024 का है ना, हाँ। तो यहाँ पर देखो आप, सो इस जगह पर देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज देखोगे 13 से 24 है, 1000 के आसपास वैकेंसीज। 13-24 किसका वैकेंसी है? SSC JEE का। 1000 के आसपास वैकेंसी किसका था? आपका सिविल का था। सेम RRB JEE में भी अगर 1000 वैकेंसी है, उसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सारे ब्रांचेस एलिजिबल रहते हैं। तो उसमें सिविल के खाली कितने रहते हैं आपका? 40% के आसपास, तो 400 रहेगा। बाकी सब ब्रांचेस का इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का 400 दोनों मिला के, सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स का दोनों मिला के लगभग 150-200 के आसपास रहता है, ये वैकेंसीज रहता है। तो अगर मान लो मेरे को JEE वैकेंसी चाहिए, JEE में जॉब चाहिए, तो मैं सिविल चूज़ करता। UPSC में चाहिए तो सिविल चूज़ करता, बिकॉज वैकेंसीज ज़्यादा रहते हैं। स्टेट JEE में भी वैकेंसी अच्छा रहता है। और एक बात, कब चूज़ करता, और एक केस में सिविल कब चूज़ करता, मान लो मेरा बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पैसे वाला घर से बिलोंग करता हूँ, तो भाई सिविल चूज़ करता बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ये 2 केसेस में सिविल चूज़ करता। बट अभी जो मेरी सिचुएशन है उस हिसाब से क्या सिविल चूज़ करता? नहीं भाई क्या चूज़ करता आपको बताऊँगा। मैकेनिकल कब चूज़ करता? मैकेनिकल तब चूज़ करता जब पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हूँ थोड़ा सा। अच्छा, और एक बार, इसका मतलब ये नहीं मैकेनिकल आसान है, बिल्कुल भी नहीं है। बीटेक मतलब ही टफ है भाई साहब, आसान बिल्कुल भी नहीं है। बीटेक बहुत टफ है, लेकिन कर सकते हैं, बिलो एवरेज बच्चा भी कर सकता है। मेरे 55.8% आया था 12th में, बीटेक में 6 बार टॉप किया था, 2 बार और टॉप कर लेता, बस उस टाइम कुछ और कर रहा था। अच्छा, ये मत समझना कि लड़कीबाजी कर रहा था, वो भाई नहीं, मैं अपना कॉलेज चेंज करने के बारे में प्लान कर रहा था। NIT मिला नहीं, एक अच्छा कॉलेज मिल रहा था, पैसे था नहीं घर में, तो क्या करता, जहाँ पढ़ रहा था वहीं पढ़ लिया, फ्री में पढ़ लिया, वो भी 1 साल, बिकॉज स्कॉलरशिप मिल गया था। 6 बार टॉप करने का 60,000 फीस था पूरा 1 साल का, फ्री हो गया ना। सो मैकेनिकल कब चूज़ करता? जब पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा नहीं हो, मान लो परसेंटेज वाइज देखोगे 70% 80% आ रहा है, घर में एक स्टेबल नौकरी की ज़रूरत है, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो। तो गवर्नमेंट जॉब का थोड़ा सा मेरे को इस केस में तब लूँगा, चाहत तो है लेकिन पढ़ाई की इतना अच्छा नहीं मिला तो क्या करूँगा। तो एक सेक्टर काफ़ी अच्छा सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक ठाक है, ग्रोथ भी ठीक ठाक मिलता है। अगर मेहनत करोगे 1-1.5 लाख 5-10 साल में 15 साल में हो जाता है, तो विच इज़ ठीक है, स्टेबल जॉब है।
नौकरी रहेगा भाई साहब, हाई चांस है। लेकिन एक बात है, प्राइवेट नौकरी किसी की भी जा सकती है, बट जॉब सिक्योरिटी फिर भी ठीक है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, इतना ख़राब नहीं है। मेरे इतने सारे नोन काम करते हैं, किसी भी नौकरी आज तक नहीं गया है कि जॉब से निकाल दिया है किसी को। हाँ, वही उटपटांग काम करेगा तो निकाला ही जाएगा, लेकिन एवरेज में बात कर रहा हूँ ऐसे। तो ये तब मैकेनिकल चूज़ करता, समझ गए। अगर मान लो मेरे को क्या चाहे, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं पढ़ने के लिए बिल्कुल अच्छा बच्चा, इलेक्ट्रिकल में क्या, जो मैकेनिकल रह के इलेक्ट्रिकल ले सकता है, एवरेज है, मेहनत ही करने के लिए तैयार है, मेहनत करने के लिए तैयार है, बिल्कुल रेडी है टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत एफर्ट डालने के तैयार है, मेहनत करने के लिए तैयार है। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच मेरा हॉट स्पॉट होता। मैं आपको बता दूं, एवरेज अगर मेरे को बिजनेस नहीं करना होता, जॉब करना होता, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच मेरा हॉट स्पॉट होता, नंबर 1 मेरा चॉइस होता। क्यों? बिकॉज इसमें स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, मान लो मेरे बाहर नहीं जाना है, अपने स्टेट में ही रहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, पीएसयूज़ में जॉब है, पीएसयूज़ बहुत अच्छे पैसे देती है, एनटीपीसी है, पावर ग्रिड है, 20-22 लाख सैलरी देती है, ओएनजीसी 25 लाख सैलरी देती है। देखना है, दिखाया तो मैं जो, बिकॉज काफ़ी सारे वीडियोस में दिखाया नहीं है, तो अब की बार दिखाया तो आपको मैं। ओएनजीसी देखो भाई, रिक्रूटमेंट पिटारा में चलता हूँ, 25 पिटारा, जनवरी पिटारा, नीचे तरफ आता है ओएनजीसी। तो यहाँ पर देखो 25 लाख कहाँ गया, यहाँ पर देखो 25 लाख का पैकेज, अभी 25 लाख है। आप जब तक पढ़ाई करेंगे तब तक इसका सैलरी हो जाएगा 30 लाख के आसपास। इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी इसमें रहता है, एनटीपीसी में अच्छा वैकेंसी रहता है, इसमें पावर ग्रिड में काफ़ी अच्छा वैकेंसी रहता है। तो भाई क्यों ना जाएं, आरआरबी जेई में, एसएससी जेई में, हर जगह वैकेंसी है। बस मैं पढ़ाई अच्छे से करता, फिर सेकेंड ईयर से लग जाता अपना गेम प्लान पर, मोबाइल पर गेम नहीं खेलता, पढ़ाई का गेम चालू करता, ताकि मैं किसी भी कंप्यूटर को बीट कर पाऊँ। ऑलरेडी डन दिस लॉट ऑफ टाइम्स। यूनिवर्सिटी में रैंक लाना, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में उस टाइम 10,000 बच्चे थे लगभग, मेरा 6th रैंक आया था। कॉलेज में टॉप करना, मेरे कॉलेज में लगभग 1000 बच्चे थे, टॉप किया था मैंने भाई, 50 नंबर ज़्यादा था सेकंड टॉपर से कॉलेज का, 6 ब्रांच टॉप किया था। तो कंपटीशन को कैसे पीछे धकेलना मेरे को पता है, आई नो अबाउट इट, कैसे पढ़ाई करना है मुझे पता है। और इसी के बेस पर एक मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बनाया है, जिस कोर्स को करने के बाद काफ़ी सारे बच्चों का जो स्ट्रगल कर रहे थे 60-65% मार्क्स में, बीटेक में 80% नंबर ला रहे हैं। मैं तो भाई बहुत इससे ज़्यादा लाया हूँ, मेरे टाइम में 86% आया था, मेरे कॉलेज में किसी का नहीं आया आज तक मैकेनिकल में, मोस्ट प्रोबेबली अब तक 86%। खतरनाक होता है भाई साहब, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ता है, पूछना 86% क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो कहानी आपको समझ पा रहा है। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेता, मेहनत करता, तो जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है वो फ्री मिलेगा 1-to-1 सेशन के साथ, उसके बारे में अभी तो बताएंगे थोड़ी देर में, रुक जाओ। सो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में लेता और क्या करता, दमदार मेहनत करता। अगर जॉब निकल गया, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब का सोचता ही नहीं मैं, गवर्नमेंट जॉब निकल गया ठीक है, मेरे पास 3rd ईयर में गेट का ऑप्शन आता, 3rd ईयर गेट का ही था, 4th ईयर गेट का ही था मैं, और फिर देखता, बिकॉज गेट के बाद एमटेक करना फ्री होता है, 12,400 रुपया पर मंथ अभी मिल रहा है। आप जब तक पढ़ लेंगे बनने का चांसेस हाई है, 18,600 के आसपास हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अभी 12,400 मिलता है, खर्चा होता है 2 लाख, मिलता है लगभग 3 लाख, मतलब MHRD से, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से मिलता है, ठीक है, वहाँ से मिलता है आपको। तो ये मैं प्रिपरेशन करता है इसका, लग गया बढ़िया, नहीं तो गेट के थ्रू से एमटेक करने जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में काफ़ी अच्छा पैकेज मिलता है, मैं दिखाता हूँ आपको, वन ऑफ द टॉप कॉलेज दिखाऊंगा, बिकॉज टारगेट वही करता है भाई। गलती एक बार कर दिया +2 में, कोई गाइडेंस अच्छा नहीं था या मैं पढ़ा नहीं, जो भी है, अब अपना छोड़ेंगे नहीं, अपना 100% देंगे भैया। 100% मतलब क्या है भैया, कोई भी आ जाए, चाहे कोई IIT में पढ़ रहा है, NIT में पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, हम इतना पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे, ससुरा किताब से ही पढ़ेगा ना, उसको हमको बीट करना है, अपना मन बनाना है, अंदर से मन बनाना है भाई, बीट करना तो करना है। अब तुमको क्या लगता है यूट्यूब पर कंपटीशन नहीं है? अब कितने IITian NITian है, मैंने 10 साल से मैं यूट्यूब पर, अगले 20 साल यूट्यूब पर रहूँगा। तुम क्या लगता है जो बिजनेसेस करता हूँ मैं उस समय कंपटीशन नहीं है? बहुत कंपटीशन है भाई। तो कैसे बीट कर पा रहे हैं, कैसे अभी भी मार्केट में है? सिंपल, एबिलिटी टू थिंक बियॉन्ड व्हाट योर कंपीटिटर्स आर नॉट थिंकिंग, और पॉजिटिव माइंडसेट, दमदार काम करना है, काम को अच्छे से करना है, कोई ऐसे काम चोरी नहीं करना है, एफर्ट डालना है, मतलब डालना है भाई, दिखावा नहीं करना है, खुद के लिए काम कर रहे हैं, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली यू नीड। वो माइंडसेट चाहिए। पासिंग मार्क्स का माइंडसेट रखोगे भैया, शोषण होगा आपका। टॉप मार्क्स लाने का, सारे क्वेश्चन अच्छे से करने का माइंडसेट रखोगे, लाइफ चेंज हो जाएगा आपका। चॉइस आपका, आपको मेरे दोस्त आपको क्या करना है, इट्स योर लाइफ,
आपको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है, बनाने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है लाइफ को। बस बनाने का कोशिश करो और कोशिश में ही रहो, देखना फिर लाइफ कैसा होगा आपका। आपको पता नहीं आप कैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब मैं 12th क्लास में पढ़ने गया था, मेरे पास जूता नहीं था, वो होते हैं ना थोड़े से चप्पल टाइप के, वो गया था पहन के कॉलेज। मेरे को बहुत ख़राब लगता है यार, कपड़े भी अच्छे नहीं है, जूता भी नहीं है। आज मैं उस टाइम सोचता कि भाई जिस दिन मैं करूँगा पढ़ाई करूँगा, तो मैं सोचा कपड़े इतना मेरे पास अभी ना कम से कम 50-60 को ज़्यादा ही होगा, 70-80 को मेरे पास शर्ट है, सारे ब्रांडेड हैं, सारे महंगे महंगे वॉचेज़ हैं मेरे पास। ये सब बापू ने नहीं दिलाया भाई, खुद के दम पे बनाया है। जिस कैमरे से आपसे बात कर रहा हूँ, ये कैमरा 1 लाख का है। और अगेन कोई पैसे कंपनी ने मेरे को दिया नहीं है, ना कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ मेरे कंटेंट के साथ जो भी मेरे स्पॉन्सर रहते हैं। मैं अपनी बातें को मतलब बताता हूँ जो सच है। स्पॉन्सरशिप के लिए, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरे जो मतलब जो स्पॉन्सर्ड मेरे हैं या एजेंट्स जो हैं बीच में जो रहते हैं एजेंसी, उनको ही पता है भाई ये ऐसा ही है, ये कोई घपला। इसलिए आपने देखा ना बहुत से कॉलेजेस मेरे को कांटेक्ट करते हैं प्रमोशन के लिए। मैं नहीं करता हूँ प्रमोशन, बहुत पैसे देते हैं यार, वो 1-1 लाख देते हैं एक वीडियो का। नहीं करना है यार, क्या करूँगा पैसे लेके। मेरे को यहीं पर गाइड करना अच्छे से। किसी बच्चे के दिमाग में नहीं होना चाहिए कि धोखे में रह गया, इस बच्चे ने बंदे ने प्रमोट कर दिया उस कॉलेज को। मैं गया 4 साल, मेरा 20 लाख गया, 25 लाख गया और मेरे को कुछ नहीं मिला। ऐसा होता है, ऐसे कॉलेज जब 1 लाख देता है कोई कॉलेज मेरे को, तो हालांकि कोई कॉलेज को प्रमोट नहीं करता हूँ, छोड़ो ना, आ जाओ यहाँ पर बात करते हैं। तो ऐसे कॉलेज को मैं टारगेट करता क्या करने के लिए, एमटेक करने के लिए। और यहाँ पर मैं टारगेट क्या करता, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड को टारगेट करता। तो यहाँ पर देखो, तो कहाँ गया भाई, है ये रहा इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन, ये देखो यहाँ से है ये वाला। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स 24 लाख पैकेज, पावर इंजीनियरिंग 14 लाख, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग 22 लाख, सिस्टम कंट्रोल ऑटोमेशन 14 लाख, VLSI लगभग 30 लाख। ये एवरेज पैकेज है। तो ऐसे कॉलेज को मैं टारगेट करता पढ़ने के लिए। मेरे पास कई 1-to-1 सेशन आए हैं, वो IIT से पढ़े हैं, उनका पैकेज बहुत सारे का 50 लाख 60 लाख लगा है। तो आपके दिमाग में सवाल होगा भाई आपके पास क्यों है, पैकेज थोड़ा ना सब कुछ होता है यार, लाइफ भी कोई चीज़ होती है ना ऐसा थोड़ा ना यार। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगता है, आपको भी लगता होगा पैसा है, लेकिन मेरे दोस्त नहीं है। आप टू लिमिट तक पैसा है, उसके बाद सुकून, फ्रीडम टू वर्क। मैं जो कर रहा हूँ, मेरा जो काम है, मैंने नौकरी क्यों नहीं किया। मेरे को हाईएस्ट पैकेज 70 लाख मिला था, उसमें क्या होता बंद के रहा था, फिर आपको ये वाला गाइड नहीं कर पाता, वो जो बोलते मेरे को आपको बोलना पड़ता। तो फ्रीडम नहीं होता भाई साहब। पैसा आता है बहुत ज़्यादा, 6 लाख महीने का, लगभग 5 लाख 80,000 70,000 लगा लो ना, तो थोड़ा ज़्यादा हो गया शायद। ये फ्रीडम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसी चीज़ के लिए लोग तरसते हैं। 95% प्रोफेशनल्स, 5% लोग फ्रीडम से काम करते हैं। और फ्रीडम जब तक आपको नहीं मिलेगा, आप अपना 100% पोटेंशियल को अचीव कर ही नहीं सकते। और वो फ्रीडम का लाइफ जो है आपका पाने के लिए अभी एफर्ट डालो, तभी फ्रीडम मिलेगा, नहीं तो बाद में हाथ में कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा। ये सच बता रहा हूँ मेरे दोस्त। कॉलेज जैसा ही मिलता है कोई बात नहीं, 100% दो अपना। डेली एक जुनून के साथ कॉलेज जाओ, भैया आज जो भी टीचर पढ़ाएंगे वहीं पर निपटा दूंगा उनको मैं, फिर देखो क्या होता है। 30 दिन ऐसे करके देखो तो दोस्त मेरे भाई, फिर लाइफ देखो क्या चेंज होता है। फिर आप देखना धीरे धीरे आप एक बिलो एवरेज नालायक बच्चे से सुपर टैलेंटेड बच्चे निकल जाएंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं, लोग बोलेंगे भाई कैसे आया था, कैसे निकल गया भाई ये तो। ऐसे मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है। मैं जब कॉलेज टॉप किया था, मैं अपने कॉलेज में कहीं भी जा रहा था, मैं सब पीछे बोलता ये वही है भाई, बिकॉज मैकेनिकल टॉप थोड़ा ना करते हैं, मैकेनिकल बदनाम होते हैं, इस बात पे घूमते रहते हैं। सब कॉलेज में ऐसा ही होता है इन जनरल, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट, इसी में तब लेता जब मेरे को आईटी में थोड़ा इंटरेस्ट होता और डाउट थोड़ा होता, क्योंकि आईटी में कुछ घपला चल रहा है, बताऊंगा अभी मैं। आगे भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। क्या है वो एग्जैक्ट बताऊंगा आपको मैं, जो आपको बाकी वीडियोस में इन जनरल मिलता नहीं है। इसी में और एक बोनस चीज़ बताऊंगा, यहाँ पर एक बोनस बताऊंगा जो आप नौकरी करने का आपको पता लगेगा, पहले पता लग जाएगा कि गलती मिस्टेक ना करें। और ये बोनस टिप मैंने शायद किसी 1-2 वीडियो में बताया है मैंने, अब वो वीडियो लाइव आया नहीं आया मेरे को पता नहीं, बस बताया है मैंने, बिकॉज वो फ्रेश है। तो इसी ब्रांच कब लेता, जब मेरे को आईटी में थोड़ा इंटरेस्ट होता, प्लस मेरा एस्पिरेशन रहता मैं गेट करूं, बिकॉज नॉर्मल कॉलेज से पढ़ के फ़ायदा नहीं है, इसी ब्रांच नौकरी लेना मुश्किल है।
आपको टॉप कॉलेज में जाना ही होगा इसी रिलेटेड फील्ड में जाने के लिए। आईटी जॉब में और इसी फील्ड के जॉब में, मतलब VLSI से जॉब में, जॉब सिक्योरिटी का इशू यहाँ पर इतना नहीं है जितना यहाँ पर है। इधर नौकरी कभी जा सकती है, प्राइवेट में कभी जा सकती है नौकरी, बट यहाँ पर थोड़ा सा तो बेटर है भाई, कम से कम 50% 100% ज़्यादा मैं बोलूँगा जॉब सिक्योरिटी एज़ कम्पेयर टू आईटी फील्ड। आईटी फील्ड में ऐसे ऐसे लोगों का जॉब गया, मैं खुद सुन के डर लगता है मेरे को, जो मेरे पास आए हुए हैं 15-15 साल के एक्सपीरियंस के बंदे आए हैं, जॉब जाके आए जिनका 35-35 लाख तक पैकेज था उनका, जिनका और ज़्यादा पैकेज का गया है जॉब, मैं जानता हूँ, बट वो मेरे सन में नहीं आए। मेरे से ही बड़े हैं, काफ़ी बड़े हैं, मतलब 22-25 साल एक्सपीरियंस उनका है, और वो क्या करेंगे मेरे पास आके, पैसे जो कमा लिया उसी पे चला रहे हैं काम। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया इसी ब्रांच। अब बोलो सर सबसे टफेस्ट ब्रांच क्या है? देखो भाई बीटेक ही टफ है, इसी थोड़ा टफ पड़ता है, जैसे मैंने एनालिसिस जो किया उसके बेस पर बता रहा हूँ मैं आपको, और मेरे बच्चे ही बताते हैं जो इसी से पढ़े। अब बात करते हैं क्यों जरूरी है भाई साहब प्रॉपर गाइडेंस। भाई जो बातें बोल रहा हूँ ये सब एवरेज बातें हैं, आपको बताऊँगा आपके हिसाब से यूनिक बातें क्या बेस्ट है आपके लिए। फॉर दैट माय डियर यू हैव टू कम टू माई 1-to-1 सेशन। इसका लिंक कहाँ पर है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आप ऐसे आ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करो, फर्स्ट में लिंक पर क्लिक करो, ऐसे आ जाएंगे। इसको मिस नहीं करना है, इसको आपने मिस कर दिया, कोई चीज़ अगर रह गया, कोई आपने एक मिस्टेक कर दिया, बाद में उसको सुधारने का मौका लगभग नहीं है। तो अभी जो जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट जर्नी है, इसको सही डायरेक्शन में स्टार्ट करना जरूरी है अच्छे फ्यूचर के लिए। तो मेरे 1-to-1 से में आओगे, वो प्रॉब्लम जो आपका है रॉन्ग डायरेक्शन में जाने का वो सॉल्व हो जाएगा। क्या पता आप गलत कॉलेज चूज़ करते किसी के इन्फ्लुएंस में आके, और उधर जाके आपका पैसा डूबता और शायद कॉलेज ही बंद हो जाएगा आगे जाके, ऐसा हो चुका है पहले। ठीक है, तो ये वीडियो 1-to-1 से में आना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट में है। यहाँ पर आते ही यहाँ पर आ जाएंगे, लिंक पर क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाओगे, स्क्रॉल डाउन करना, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, पूरा फॉर्म को भरना, ओके करना, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, आगे बढ़ना, पेमेंट करना। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, नंबर पर फ़ोन को सेव करो, उज्ज्वल सेन और टॉप टेस्ट रिसर्च ब्रिगेड में कर देना। और उसके बाद क्या करना भाई साहब, व्हाट्स आफ्टर दैट भेजना सारा डिटेल्स पेमेंट का, फिर आपको डेट और टाइम मिलेगा 1-to-1 सेशन के लिए। अगर किसी बच्चे का पेमेंट में एरर आ रहा है तो क्या करिएगा भाई साहब, इस नंबर को सेव कर लो फ़ोन पे और भेजो अपना, बोलो कि ऑल्टरनेटिव मेथड बताओ पेमेंट का, आपको हम ऑल्टरनेटिव मेथड बताएंगे पेमेंट के लिए, आप पेमेंट करना, फिर आपको मिलेगा 1-to-1 सेशन का डेट एंड टाइम। इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है, बहुत सारे स्किल्स में कमी होता है, तो आपको चाहिए बहुत सारे स्किल्स डेवलप करना जरूरी है। और एक स्किल जरूर सीख लीजिएगा बिफोर गोइंग टू कॉलेज, वो क्या आपका यहाँ पर 8 नंबर वाला स्किल। और इसी वजह से मैंने भाई साहब 6 बार ब्रांच टॉप कर पाया है, बिकॉज ऑफ दिस 8th नंबर। यहाँ पर वो बता रखा है मैंने स्ट्रेटेजी जो आपको हेल्प करेगा, और ये फ्री है 1-to-1 सेशन के साथ। खाली 8 नंबर वाला ने यहाँ से के लेते यहाँ तक, ये सारे 11 कोर्सेस, all the 11 courses you are going to get for free. Even one course you will do in your city from any teacher or any coaching institute, the cost will be few thousand rupees, but it is absolutely free, all the courses for you for 365 days. कभी भी देखो, कितने बार देखो, no issues at all। और ये स्ट्रेटेजीज कॉलेज जाने से पहले सीख लो, लाइफ चेंज हो सकता है आपका। आ जाओ यहाँ पर वापस आ जाओ। CSE ब्रांच कब लेता, अभी जितना नॉलेज है इस चीज़ को अगर मेरे पास होता, बैकबोन हो या ना हो, और मेरे इंटरेस्ट एक होता है, मेरे को बिजनेस करना है, इसलिए नौकरी करना नहीं है, 100% फ्रीडम के साथ लगभग बिजनेस करना है, तो मैं CSE ब्रांच लेता। अब CSE ब्रांच के लेके करता क्या, बिजनेस किस लिए करता, सिंपल एप्लीकेशन डेवलप करता स्टूडेंट्स के लिए, कोई भी चीज़ सिखाने के लिए, जीरो से स्टार्ट करता। अगर मान लो सिंपल आपको नॉलेज दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर कैसे 1 करोड़ रुपया कमाता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं। लेट मी शेयर द डेटा विद यू। ठीक है, मैं देखूंगा यहाँ पर मार्केट में क्या चल रहा है, भाई लोग कोडिंग सीख रहे हैं, तो एप्लीकेशन डेवलप करता मैं, जहाँ पर मैं कोडिंग सिखाता आपको। ठीक है, कितना चार्ज करता मैं, सिर्फ 1000 रुपया चार्ज करता सभी बच्चों से। क्या कोडिंग लैंग्वेज था, जो भी आपका मार्केट में हॉट ट्रेंड है, सारे कोडिंग लैंग्वेज। कितना खर्चा होता कोडिंग, मेरे को जो आता मैं सिखाया था, सारा फ्री में हो जाता। यूट्यूब चैनल डालता कि भैया सारा सिखा रहा हूँ, यूट्यूब में कुछ वीडियोस बनाता मार्केटिंग के लिए, और बच्चों को हेल्प भी मिलेगा, मार्केटिंग हो जाएगा मेरे ऐप का। 1000 रुपया मैं चार्ज करता खाली आपका। और यहाँ पर 1 करोड़
मेरे को कमाना होता मान लो, तो कितना भाई साहब बच्चे चाहिए? 10,000 बच्चे चाहिए शायद, राइट। 100 बच्चे में 1 लाख हो गया, 100 इंटू 100 10,000 बच्चे, 10,000 बच्चे मेरे पास आ जाएगा तो मैं 1 करोड़ कमा लूँगा। अब 1 करोड़ एक दिन कमाना है, 1 साल में कमाना है, तो भाई साहब लगभग मेरे को कितना चाहिए? 800 के आसपास बच्चे चाहिए मेरे को, 800 प्लस लगभग थोड़ा सा, 820, 30, 40, 900 कभी आ गया हर महीना, तो मैं 1 करोड़ कमा लूँगा। डेली कितना बच्चा चाहिए मेरे को? लगभग 29 के आसपास बच्चे चाहिए मेरे को डेली, तो मैं 1 करोड़ कमा लूँगा 1 साल का। सिंपल कैलकुलेशन। और 29 बच्चे 1 दिन का। इंडिया में कितने लोग कोडिंग सीख रहे हैं? 15 लाख बच्चे, उनमें से मेरे को कितना चाहिए? 10,000 बच्चे चाहिए 1 साल में। सिंपल। ये एक एग्जाम्पल दिया। मैं आपको मान लो एक जीके का एप्लीकेशन डेवलप करता। जीके कितने सीखते हैं इंडिया में लोग भाई साहब? 1 करोड़ लोग सीखते हैं जीके, जिनमें से एक्टिव यूजर्स कितने होंगे? कम से कम 20 से 30 लाख लोग जीके का दीवाने हैं, मतलब लोग सीखते हैं गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने के लिए। अगर मैं 200 रुपये भी लेता हूं एक बंदे से, तो 50 लाख कमाने कितना टाइम, कितने बच्चे चाहिए होगा? 200 एक बंदे से लेता हूं मैं, बहुत 50 लाख से डिवाइड करो, नीचे कमेंट करो कितना बच्चे चाहिए। सो ये सिंपल आपको कैलकुलेट, 50 लाख थोड़ा ना कमाना होगा स्टार्टिंग में। मैंने जब पढ़ाई किया था, मैंने एक ब्लॉग बनाया था। मेरे ब्लॉग का क्या था बेसिकली, वहां पर कॉलेजेस का इंफॉर्मेशन था, हर कॉलेजेस का मेरा डेटा था। अभी वो एग्जिस्ट नहीं करता है, गूगल का एल्गोरिथम आया, उड़ गया, लेकिन पैसे मैंने कमा लिया अच्छा, और मेरे को सीख मिल गया भैया कुछ अच्छा सॉलिड डेवलप करना है जो लॉन्ग टर्म चले। इसलिए मैं उटपटांग चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ। मेरे पास काफ़ी बच्चे आते हैं बड़े बड़े कॉलेज से, जो आपका ड्रीम कॉलेज है, IITs, ISC टॉप वाला, ISC तो एक ही IITs टॉप IITs, और बीटेक वाले अगर मतलब कंप्लीट करने बाद आते हैं, जा रहे हैं तो बहुत आते हैं यार, कंप्लीट कर चुके हैं वो आते हैं। और वो कैसे आते हैं? बहुत से मेरे को जानते हैं, बहुत से वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं 1-to-1 सेशन में। क्यों? बिकॉज मेरे को लॉन्ग टर्म खेलना है भाई साहब। ऐसा नहीं किसी फालतू कॉलेज को प्रमोट करूंगा, 1 लाख कमा लिया छुट्टी ना भाई। तो कॉलेजेस का मैं डाल रहा था वहाँ पर, और उसमें क्या था, पूरे इंडिया के सारे कॉलेजेस का डेटा था। तो मैं बड़े बड़े कंपनी जो अभी है मार्केट में उनको बीट कर रहा था, और उन कंपनीज का लॉन्ग टर्म प्लान था, मेरा था नहीं था, मैं तो पैसे कमा रहा था। तो मैं जब 4th ईयर में था आपका, उस टाइम मेरे इनकम पर मंथ लास्ट हाईएस्ट जो गया था 30,000 पर मंथ गया था। और ये कब भाई साहब? कितने साल पहले? 13 साल पहले, मतलब अभी 17,000 के आसपास लगा लो पर मंथ। और मेरे कॉलेज से मेरा पैकेज जो लगा था लगभग 2 लाख प्लस का पैकेज लगा था। मेरा स्टार्टिंग सैलरी 17,000 के आसपास था, यूनिवर्सिटी पढ़ाने गया था। तो मेरे कॉलेज से बहुत कम बच्चों का, मतलब सबका लगभग जितना लगा था 2 लाख के आसपास लगा था, 1 लाख से 2 लाख, उस टाइम उतने ही पैकेज थे जो Tier 3 कॉलेज में पढ़ते थे लगभग। आर यू गेटिंग मी? तो CSC ब्रांच कब लेता? जब बिजनेस माइंडसेट, जॉब माइंडसेट CSC लेता नहीं, बिकॉज 5 लाख की नौकरी में क्या करूंगा। हाँ, CSC तब लेता जब जॉब माइंडसेट, तब बड़े कॉलेज में जा रहा हूँ, टॉप IIT टॉप NITs में जा रहा हूँ, और पढ़ाकू बच्चा हूँ मैं, पढ़ने के लिए तैयार हूँ, संघर्ष के लिए तब लेता मैं। बिकॉज स्टार्टिंग पैकेज लगता है भाई 40-50 लाख का, 10% का लगता है, और 80% बच्चों का, 70-80% बच्चों का कितना लगता है आपका पैकेज लगभग लगा लो। मैं आपको दिखाता हूँ डेटा से ही पता लगेगा आपको, बिकॉज डेटा प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डेटा से ही सब कुछ डिसीजन लेना चाहिए, डेटा नेवर लाइज, और डेटा के वजह से ही मैं आपको सही गाइडेंस दे पाता हूँ, नहीं तो सही गाइडेंस दे नहीं पाता। मेरे 5 साल पहले के वीडियोस देखोगे, आपके वीडियोस देखोगे, ज़मीन आसमान का डिफरेंस आपको दिखेगा बिकॉज ऑफ डेटा। तो यहाँ पर आ जाओ, मैं कुछ डेटा के मतलब जरिए से कुछ दिखाता हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट देखना यहाँ पर, ये थोड़ा पुराना डेटा है, 24 का डेटा है, 25 का डेटा उन्होंने रिलीज अभी तक नहीं किया है, तो आपको दिखा नहीं सकते। तो ये डेटा बहुत यहाँ पर देखिएगा, जो 20 लाख से अबव का पैकेज IIT बॉम्बे में मिला है, लगभग 30% बच्चों को मिला है, 1530-35% बच्चों को मिला है, फिर इतना। तो आप देखोगे 16, 72, 14 से लेके ऊपर वाला पैकेज जो लगा है कितना, लगभग 1000 बच्चों को लगा है। 1500 में 1000 बच्चा मतलब क्या हो गया आपका? 65% लगभग बच्चे हो गए आपका, 65% लगा लो आपका, ठीक है। तो 65% बच्चों का लगा है 14 लाख प्लस का पैकेज। और बहुत सारे IITs में, लाइक IIT जो मैं डेटा मेरे को रिकॉल कर पा रहा हूँ, IIT गुवाहाटी में
IIT मद्रास में, कानपुर में, दिल्ली में, बॉम्बे में, इन कॉलेजेस में 5 से 10% बच्चों का 50 लाख प्लस का पैकेज लगता है CTC। तो मेहनत करूंगा टॉप 10% में आओ, और थोड़ा अच्छा करोगे 20-30 का पैकेज लगेगा। अच्छा है, नॉट बैड एज ए फ्रेशर। बट जब पैकेज जब मिलता, नौकरी करना होता, डेफिनेटली मैं ऐसे फाइनेंस प्लान करता कि मेरा नौकरी, क्योंकि IT में क्या होता है ना, जो मैं आपको बताऊंगा, बोला था IT में हर 10 साल में उथल पुथल आता है। 2002 के आसपास 2000 में आया था, .com बबल्स ब्लास्ट हो गया था। ब्लास्ट मतलब बॉम्ब नहीं भाई साहब, .com बबल्स मतलब क्या है, .com की वजह से बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होता, वो एक बबल्स बस्ट हुआ था जिसकी वजह से मार्केट डाउन गया था। 2008-10 में लेमन ब्रदर्स USA का, कोविड पीरियड का 23 से लेकर अभी तक चल रहा है आपका, 1 साल 2 साल और चलेगा। AI आ गया उसी में और चलेगा, लंबा खींचेगा। 10 साल बाद और एक आएगा, तो 10 साल में प्रॉब्लम आता है। तो मैं जाता ऐसे कंपनीज में, फाइनेंस का प्लान स्ट्रॉन्ग करता, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता, कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करता, यूट्यूब पे इन्वेस्ट करता, डिजिटल एसेट्स बनाता मैं, यूट्यूब डिजिटल एसेट्स है, कोई एप्लीकेशन डेवलप करता, तो डेफिनेटली 2nd, 3rd, 4th, 5th इनकम सोर्स जनरेट करता। अभी मेरे पास 6-7 इनकम सोर्सेस हैं जहाँ से मैं डिफरेंट जगह से कमाता हूँ थोड़े पैसे, ताकि 1-2 बंद हो जाए मैं दूसरा स्टार्ट कर लूँगा। क्योंकि एक इनकम सोर्स होगा, उनमें से एक यूट्यूब डेफिनेटली अच्छा इनकम सोर्स, बट अगर एक बंद हो गया दूसरा स्टार्ट कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वेन एवर यू आर डूइंग जॉब, प्राइवेट जॉब और बिजनेस, तो हमेशा अपने बिजनेस को बिजनेस चलाओ, लोग से काम कराओ, अकेले सारे काम मत करो। ये मैंने सीख लिया है। बट अच्छे बंदे मिलना डिफ़िकल्ट है, इसलिए अच्छे जॉब आप पा सकते हैं अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो। बिकॉज कंपनीज में यही होता है, अच्छे से अच्छे कंपनी में 20-30% बंदे एफिशिएंट होते हैं, बाकी सारे बस ऐसे ही लग गए। और ठीक ठाक कंपनीज में तो 10% एफिशिएंट होते हैं, बाकी सारे टाइम पास काइंड ऑफ कर रहे हैं। ये सुन के खराब लग सकता है आपको, बट सच यही है। ऐसा नहीं उनको नहीं आता है काम, बस क्या काम करना नहीं चाहते बहुत से लोग। तो अगर आप काम करना चाहते हो, अपने एबिलिटी को बढ़ाओ, स्किल्स को बढ़ाओ, अच्छे कॉलेज में जाने की कोशिश करो, फिर आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इतना दस वीडियो में, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना। आपसे मिलेंगे लाइव 1-to-1 सेशन में, उसका लिंक आए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।